इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि हम 3 माह बाद अपना इंडस रिवर का जो पानी है रोकने जा रहे हैं, हमने और डैम बनाने हैं, अपना बंदोबस्त कर लें। क्या कहेंगे आप इस पे? तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है लेकिन उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी जो महंगा है। मैंने कहा ओह यार ये कितनी औसम है यार। इंडिया से इंडिया ने बोला कि आप 3 माह तक अपना बंदोबस्त कर लो, हम अपना पानी बंद कर रहे हैं और अपने डैम कहीं और से चलाओ। क्या पाकिस्तान को वैसे हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन अगर ये जो आप कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात आने वाले, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना वो होने वाला है, तो जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल सूख चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है, तो वो हमारे लिए मुश्किल का बात है। उन्हें चाहिए कि हमारा मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना है कि छोड़ के साइड पे हो जाए। हमने पाकिस्तान के साथ 4 वॉर्स लड़े हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 3 में जम्मू एंड कश्मीर ही वो पॉइंट था जिसके कारण ये लड़ाइयाँ हुई थी। पर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्या था जो कि पाकिस्तान इतना डेस्परेटली इन पे कब्जा करना चाहता था? वेल फ्रेंड्स, ये लड़ाइयाँ कभी भी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के लिए थी ही नहीं, और ना ही भारत में रह रहे मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए थी, जो कि पाकिस्तान हर बार क्लेम करता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर पाकिस्तान को कश्मीर के मुसलमानों की इतनी ही चिंता होती तो वो बार बार लगातार वहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देता। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। ये लड़ाई कश्मीर की जमीन की नहीं बल्कि पानी की लड़ाई है। चलिए जानते हैं कैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा और आज हम जानेंगे कैसे भारत ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। भारत के पास पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा हथियार है जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके एक मूव से ही पाकिस्तान का जीना इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज तक हमने इसे कभी यूज नहीं किया, लेकिन अब इसका यूज करने का वक्त आ चुका है। 62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को रेगिस्तान में तब्दील करने की धमकी दे ही दी। शाबाश बेटा, बहुत मामला कुछ ये है ना कि इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने की डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दी है। इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा इस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के बौखलाहट और डर से भरे बयान से लगा सकते हैं। पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देगा। ये बात, इसका एहसास पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये ऐसे ही है कि जैसे भारत कहे कि हम पाकिस्तान पर 100 एटमी मिसाइलों से हमला करेंगे 60 दिन के। इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलेटरली भी एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना तो पाकिस्तान रेगिस्तान ही बन जाएगा। पाकिस्तान का 95% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंड है, और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए तो कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। लेकिन एवरीथिंग इज चेंज आफ्टर 1948 इंडिया पाक वॉर। इस वॉर के बाद इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ी। पार्टीशन के बाद से ही कश्मीर में पाकिस्तान के रिपीटेड इनकर्जन को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोका, और बस इस अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने कैनाल को फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन करवाया था फेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और दुनिया की सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी माना जाता है, और इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इन नदियों को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी इंडिया टेक्निकली अपर रिपेरियन कंट्री है, जबकि पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम रिपेरियन है।
अब क्योंकि अपर रिपेरियन के पास रिवर फ्लो का पूरा कंट्रोल होता है, इंडिया ने इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। उल्टा ये एडवांटेज होते हुए भी इंडस की ये 3 ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई और बस ये 3 ट्रिब्यूटरीज रावी, बियास और सतलज इंडिया को मिली। अब सुनने में तो ये बंटवारा एकदम एग्जैक्ट हाफ लगता है, लेकिन असल में देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी सिर्फ 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री को अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा मिला हो। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा भी क्या हुआ था कि इंडिया को सिर्फ 20% वाटर पर ही राजी रहना पड़ा। अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो नेहरू के समय से ही इंडिया की लीडरशिप हमेशा कंफ्यूज ही रही है पाकिस्तान को लेकर। हमने पाकिस्तान के साथ अब तक 4 वॉर लड़े हैं और सारे जीते भी है, फिर भी कभी इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हर जंग जीतने के बाद भी हमने ही कॉम्प्रोमाइज किया है और सांप के बच्चे को दूध पिलाया है। आइए जानते हैं कैसे। 1947-48 में पीएम नेहरू यूएन चले गए और जो कश्मीर का पार्ट हम ले सकते थे वो पाकिस्तान के पास चला गया। नेहरू का यूएन जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी कीमत आज तक भारत चुका रहा है, न जाने कितने सैनिकों का बलिदान करके। बात यही पूरी नहीं होती। 1965 में अगेन पाकिस्तान ने वॉर शुरू किया और उसे मुंह की खानी पड़ी और फिर भी हमने पीओके वापस नहीं लिया। एंड सेम थिंग हैपेंस इन 1971 एंड 1999 करगिल वॉर। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस तरह की ट्रीटी कहीं पर भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। इनफैक्ट ऐसी ट्रीटी पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। अब यहाँ बात हम चाइना की ही कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाइना से इंडिया आता है और चाइना अपने मन मुताबिक इस नदी पर डैम बनाता है और पानी का यूटिलाइजेशन करता है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं चाइना जैसी ये नीति अपना सकता? अब देखिए फ्रेंड्स, इंडिया कभी भी पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकेगा नहीं। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत विरोधी आतंकवाद को रोक दे तो इंडिया ने आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार रखा है। बच्चा कितनी भी बदमाशी करे पर बाप तो बाप ही होता है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसे नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक देना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दें, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे चैनल पर जरूर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।